भगवान विष्णु ने बताई ये 7 पुण्य कर्म जो बिना किसी कष्ट के वैतरणी नदी को पार कराएंगे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में वर्णित उस रहस्यमयी कथा को जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके पुण्य पापों के फल का गहन चित्रण करती है। जब मनुष्य इस संसार से विदा लेता है और उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब उसकी आत्मा एकांत और अज्ञात मार्ग पर निकलती है, जहाँ कोई साथ नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। उसी मार्ग पर आत्मा को सामना करना पड़ता है एक भयावह, अकल्पनीय और पीड़ा देने वाली नदी से, जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी या व्यतनी नाम कहा गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि नरक का पहला द्वार है, जो पापियों के लिए अग्नि, मलमूत्र, रक्त, मांस, कीचड़ और कांच के टुकड़ों से भरी हुई है। इस नदी को पार करना वैसा ही है जैसे आत्मा अपने ही जीवन के पापों में डूबती हुई तड़पती है, चीखती है और सहायता के लिए पुकारती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन भर धर्म, दया, सेवा और सच्चाई से दूर रहा होता है, उसकी आत्मा को इस नदी में जबरन घसीटा जाता है और उसे हर पाप का एहसास तिल तिल कर कराया जाता है। यह दृश्य देखकर स्वयं गरुड़ जी व्यथित हो उठते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, क्या कोई उपाय नहीं जिससे आत्मा इस पीड़ा से बच सके? तब भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यदि कोई व्यक्ति जीवन में 7 विशेष पुण्य कर्म करता है तो उसे वैतरणी पार करने में कोई कष्ट नहीं होता। वह आत्मा जैसे बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर नदी पार करता है, वैसे ही पुण्यात्मा गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को पार कर जाती है। यह गाय की पूंछ कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि पुण्य सेवा और धर्म का प्रतीक है। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है, गोदान करता है, सत्कर्म करता है, सत्य बोलता है और दया करता है, वही इस भयावह नदी से सहजता से पार निकलता है। यह कथा हमें भय नहीं देती, बल्कि जागरूक करती है कि आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारे मार्ग को सुगम या दुर्गम बनाएगा। इसलिए जीवन में पुण्य और धर्म का मार्ग अपनाइए, ताकि मृत्यु के बाद की यात्रा शांतिपूर्ण और आत्मा मोक्ष के द्वार तक सहजता से पहुंच सके। गोदान पुण्य का सबसे श्रेष्ठ कार्य गरुड़ पुराण में गोदान को सबसे बड़ा और प्रभावशाली पुण्य माना गया है। गौ माता को पृथ्वी पर साक्षात देवी के रूप में देखा गया है। मृत्यु के बाद वैतरणी पार करते समय जब आत्मा अकेली होती है, तो गोदान किए हुए पुण्य उसी समय गाय का रूप लेकर आत्मा को अपनी पूंछ पकड़ाकर उस रक्त मांस से भरी भयावह नदी को पार कराने में मदद करती है। जो व्यक्ति जीवन में गौ सेवा करता है, उन्हें चारा, पानी, छाया और सुरक्षा देता है, वह जीवन के बाद भी उस पुण्य का फल प्राप्त करता है। यह कर्म आत्मा को वैतरणी की आग और कीचड़ से बचाकर शांति की ओर ले जाता है। अन्नदान भूख मिटाकर आत्मा को तृप्त करना दूसरा पुण्य कर्म है। अन्नदान गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है, वह स्वयं को पुण्य की धारा में
बहाता है। अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह आत्मा के प्रति किए गए करुणा और संवेदना का प्रतीक है। मृत्यु के बाद जब आत्मा तड़पती है तो अन्नदान का पुण्य उसे ऊर्जा, संबल और मार्गदर्शन देता है। ऐसे लोग वैतरणी नदी में प्यासे या दुर्बल होकर नहीं गिरते, बल्कि उनके पुण्य उन्हें उठाए रखते हैं। कहा गया है, अन्नम ब्रह्मम, और ब्रह्मा का दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता। जलदान जीवन का मूल तत्व देना। तीसरा पुण्य कर्म है जलदान। जल जीवन का स्रोत है। जो व्यक्ति प्यासे को जल देता है, नदी, कुएं या तालाब बनवाता है या नल लगवाकर आम जन के लिए पीने की पानी की सुविधा देता है, वह मृत्यु के बाद स्वयं उस जल की सहायता प्राप्त करता है। वैतरणी की अग्नि जल में नहीं बुझती, पर जलदान का पुण्य आत्मा के चारों ओर शीतलाभा रच देता है, जो अग्नि और पीड़ा से सुरक्षा प्रदान करता है। जलदान करने वाले व्यक्ति की आत्मा वैतरणी पार करते समय भीतर से शांत और संतुलित रहती है। विद्यादान अज्ञान के अंधकार को मिटाना। चौथा दिव्य कर्म है विद्या दान, अर्थात किसी को ज्ञान देना, पढ़ाना, शिक्षित करना, पुस्तकें दान करना या किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई का खर्च उठाना। यह दान केवल भौतिक नहीं, आत्मिक उन्नति का साधन है। ऐसा पुण्य व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा के लिए दीपक का कार्य करता है। जब वैतरणी नदी के आसपास अंधकार और भ्रम होता है, तो विद्यादान के पुण्य से आत्मा को दिशा मिलती है। ऐसे लोग कभी मार्ग भटकते नहीं, वे स्वर्ग के द्वार की ओर सुगमता से बढ़ते हैं। वस्त्रदान दूसरों की लज्जा और सर्दी ढकना। पांचवा पुण्य है वस्त्रदान, जिसका अर्थ है जरूरतमंद को वस्त्र देना। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने सर्दी में किसी गरीब को कंबल ओढ़ाया, किसी निराश्रित को वस्त्र दिए, वह पुण्य रूपी वस्त्र मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी की जलती धारा और कटते कांचों से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार वस्त्र शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे ही यह पुण्य आत्मा को नरक की पीड़ा से ढकता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा वैतरणी के मार्ग से गुजरते समय नंगी, डरी और कांपती हुई नहीं होती, बल्कि आत्मबल से आवृत होती है। शय्यादान शांति और विश्राम का दान। छठा पुण्य है शय्यादान, यानी जरूरतमंदों को सोने के लिए खाट, बिस्तर या चटाई देना। ये दान अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इसका गहरा महत्व बताया गया है। जो दूसरों को चैन की नींद देता है, उसे मृत्यु के बाद वैतरणी जैसी बेचैन नदी में भी विश्राम की अनुभूति मिलती है। आत्मा को जिस क्षण थकान, घबराहट या भ्रम होता है, उस समय शय्यादान का पुण्य उसे ऊर्जा और शांति देता है। यह दान आत्मा को भीतर से शांत और स्थिर बनाता है। भूमि या स्वर्ण दान स्थायित्व और दिव्यता का दान। सातवां और अंतिम पुण्य है
भूमि दान या स्वर्ण दान, किसी को भूमि देना, मंदिर या पवित्र स्थल की जमीन देना या जरूरतमंद को आश्रय देना, यह पुण्य अत्यंत दिव्य माना गया है। इसी तरह स्वर्ण दान, चाहे वह मंदिर में हो या किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए, व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के बाद वैभव और दिव्यता प्रदान करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे पुण्य आत्मा को वैतरणी के भय से नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान से पार कराते हैं। यह आत्मा केवल पार नहीं करती बल्कि देवदूतों की रक्षा में बैकुंठ के द्वार तक पहुंचती है। भक्तों, यह 7 पुण्य कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह आत्मा के भीतर की उस दिव्यता को जगाने वाले दीप हैं जो मृत्यु के बाद भी जलते रहते हैं। वैतरणी नदी की पीड़ा केवल पापियों के लिए है। जो धर्म, दया और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए वह नदी मार्ग नहीं रोकती बल्कि स्वयं पुल बन जाती है। अतः जीवन में यदि आत्मा की शांति और मृत्यु के बाद का सुख चाहते हो तो इन 7 पुण्य कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा का मार्ग अमर है और उसका साथी होता है केवल और केवल उसका पुण्य। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट वर्णन आता है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा की यात्रा केवल अंधकार या भय से भरी नहीं होती बल्कि उसमें एक गूढ़ और गहन चेतना समाहित होती है। यह यात्रा आत्मा की उस परीक्षा का मार्ग है जहाँ जीवन भर के कर्म उसके पथ को सरल या दुष्कर बनाते हैं। आत्मा को इस मार्ग में सबसे पहले पार करनी होती है वैतरणी, एक भयावह नदी जिसे वैतनी भी कहा गया है। यह कोई साधारण जलधारा नहीं बल्कि रक्त, मांस, कीचड़, मलमूत्र, हड्डी, कांटे और अग्नि की ज्वालाओं से बनी ऐसी नदी है जो आत्मा को उसके कुकर्मों का संपूर्ण बोध कराती है। वहाँ न कोई सहारा होता है न कोई साथी, केवल आत्मा और उसके कर्म होते हैं। किंतु गरुड़ पुराण हमें निराश नहीं करता। वह बताता है कि इस दुखदायी वैतरणी नदी को भी पार किया जा सकता है और वह भी सहजता से। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, श्राद्ध, पक्ष या पूर्णिमा जैसे पावन अवसरों पर श्रद्धा से 3 दान करता है तो उसकी आत्मा को वैतरणी पार करने में कोई बाधा नहीं आती। ये 3 दान उसके लिए एक प्रकाश रूपी नौका बन जाते हैं जो आत्मा को जलती लहरों के पार पहुंचाती है। लेकिन यह 3 दान ही नहीं, गरुड़ पुराण 7 विशेष पुण्य कर्मों की भी बात करता है जो न केवल जीवन को दिव्यता से भरते हैं बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा की रक्षक बनकर खड़ी होती हैं। ये 7 दिव्य पुण्य कर्म हैं: गोदान, तीर्थदान, पिंडदान, अन्नदान, हरि नाम स्मरण, ब्राह्मण सेवा तथा तिल व स्वर्ण का दान। ये कर्म केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मा का सुरक्षा कवच है। जब आत्मा वैतरणी के किनारे खड़ी होती है तब यही
पुण्य कर्म उसकी ढाल बनते हैं और उसे जलती धाराओं से बचाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि मनुष्य इन सातों में से केवल 2 या 3 पुण्य कर्म भी पूरे मन, श्रद्धा और निष्ठा से कर ले तो उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कोई कष्ट नहीं होता। उसकी वैतरणी स्वयं शांत हो जाती है। मृत्यु को गरुड़ पुराण एक अंत नहीं मानता, वह उसे आत्मा के जीवन, एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कहता है और इस यात्रा को सफल बनाना हमारे अपने वर्तमान के कर्मों पर निर्भर है। इसलिए जीवन को धर्म, सेवा, दया और भक्ति से भर देना ही सच्ची तैयारी है उस क्षण की जब हमें यह संसार छोड़कर वैकुंठ की ओर जाना होगा, क्योंकि वही स्थान है जहाँ आत्मा को विश्रांति मिलती है और उस विश्रांति तक पहुँचाने वाले माध्यम बनते हैं हमारे आज के पुण्य। यदि आपने आज तक इन 7 में से कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है तो घबराइए नहीं, अभी समय है। वैतरणी का द्वार अभी भी खुला है। 7 पुण्य कर्मों की नौका अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। केवल एक पुण्य कर्म से भी शुरुआत हो सकती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना या केवल सच्चे हृदय से हरि नाम लेना, ये सभी कर्म आत्मा को उस पार पहुंचाने में समर्थ हैं। यह लेख, यह कथा केवल ज्ञान नहीं, यह जागृति का संदेश है। यह हमें भयभीत करने नहीं बल्कि सावधान करने आई है, क्योंकि वैतरणी कोई कल्पना नहीं है, वह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि आप इस दिव्य सत्य को समझ सके हैं तो आज ही संकल्प लीजिए कि हर दिन एक छोटा सा पुण्य कर्म अवश्य करेंगे, क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तब 2 चीजें साथ चलेंगी, हमारे कर्म और हरि नाम। यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि हर आत्मा तक यह पुण्य का संदेश पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही और आध्यात्मिक व गरुड़ पुराण पर आधारित दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए कि हरि नाम ही वैतरणी पार कराने वाली नौका है। जय श्री हरि, जय नारायण, जय गरुड़ पुराण, जय श्री कृष्ण।